हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज से आप सभी हमारे चैनल पर एक नई साधना सीरीज देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अमोघ दुर्गेश तंत्र। परिचय पर आते हैं कि आखिर क्या है अमोघ दुर्गेश तंत्र। दोस्तों, भगवान शिव ने मां पार्वती को तंत्र मंत्र यंत्र की एवं अध्यात्म की बहुत दुर्लभ जानकारियां प्रदान की हैं। इसका उल्लेख आपको तंत्र के बहुत सारे ग्रंथों में मिल जाएगा। तो दोस्तों, भगवान शिव ने मां पार्वती को जो मां दुर्गा के विशिष्ट मंत्रों का जो ज्ञान प्रदान किया था, यह विशेषकर आपको मार्कंडेय पुराण में वर्णित मिल जाएगा और दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक में भी आपको यह मंत्रों का ज्ञान, यह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, महादेव ने मां पार्वती को दुर्गा मां के जो विशिष्ट मंत्रों का ज्ञान प्रदान किया था, उसी तंत्र को जब हम प्रयोग में लाते हैं, जब उसकी साधना रूपी ज्ञान हम देते हैं, तो उसे ही कहा जाता है अमोघ दुर्गेश तंत्र। अमोघ दुर्गेश तंत्र जो है वह कपाल संप्रदाय का एक बहुत ही सात्विक और राजसिक ज्ञान है, जो हर शुरुआत में दीक्षित कपालिक को उसके कपालिक गुरु प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, मंत्रों का ज्ञान तो आपको होगा, पर कैसे साधना की जाती है इसका ज्ञान मैं आपको देने की प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। इस साधना के बारे में जानिए, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताइए, इस साधना को कीजिए और अपने जीवन को लाभान्वित करिए। अधिक लोग कॉल अपॉइंटमेंट से जुड़ते हैं, उनका व्हाट्सएप मैसेज आता है, पर कई सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जो सब में कॉमन होते हैं, जो हर घर में होता है। तो दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया है कि इस मंत्र साधना को आप जन जन तक पहुंचाया जाए, जिसका नाम है अमोघ दुर्गेश तंत्र। तो दोस्तों, अब बात पे आते हैं कि आखिर यह अमोघ दुर्गेश तंत्र की साधना क्या है और किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले दोस्तों यह जान लीजिए, अमोघ दुर्गेश तंत्र की जितनी साधनाएं होती हैं उसमें मां दुर्गा और भगवान शिव के मंत्रों से ही हम अपनी तंत्र साधना को सफल बनाते हैं। मुख्य तौर पर चूंकि यह सात्विक और राजसिक रूपी साधना है, इसीलिए इस साधना की पूर्ति अथवा सफलता के लिए हमें भगवान विष्णु का भी आवाहन करना पड़ता है और हमें इसमें गणपति भगवान गणेश की भी आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। अमोघ दुर्गेश तंत्र की यह जो साधना है, यह आपको 41 दिनों की होती है, जिसमें आपको प्रतिदिन 25 मालाएं करनी होती है। इस अनुसार 41 दिनों में आप संपूर्ण रूप से 1,10,000 मंत्रों का जाप करते हैं और इस 41 दिनों के अंदर ही आपको लगभग 1008 हवन की पूर्ति करनी होती है। 1008 मंत्रों से हवन करना पड़ता है अपने मनोवांछित कार्य को सिद्ध करने के लिए। यह साधना की शुरुआत हमेशा शुक्ल पक्ष के ही किसी शुभ वार से होती है और सबसे अच्छा और शुभ वार है शनिवार अथवा सोमवार। तो दोस्तों, अब बात आती है कि यह साधना में क्या क्या चीज की, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों, आज जो सबसे प्रथम साधना है, जो अमोघ दुर्गेश तंत्र साधना सीरीज की सबसे पहली साधना में जो आपको दूंगा, यह साधना है आपको कार्य सिद्धि हेतु। हमारे कार्य आखिर क्यों नहीं होते हैं, हमारे इच्छित कार्य आखिर क्यों पूर्ण नहीं होते हैं, तो इसका एक ही उत्तर होता है कि जब हमारे कार्यों में विघ्न आने लगते हैं, जब हमारे विघ्न हमारे कार्य को पूर्ण नहीं होने देते हैं, तब हमें हमारा मनोवांछित लाभ नहीं मिल पाता है। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मनोवांछित नौकरी प्राप्ति के लिए, हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए, हमारे कार्य में जो विघ्न आ रहा है उसके लिए, रुका हुआ हमारा जो धन है उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सी साधना है। तो दोस्तों, ये जो साधना आज मैं आपको बता रहा हूं, यही सबसे उपयुक्त साधना है और इस साधना में गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आप इस साधना को बिल्कुल सुचारू रूप से, सहज रूप से, बिल्कुल सात्विक और राजसिक रूप से कर सकते हैं। एक बात शुरू में ही बता देता हूं, चूंकि यह सात्विक और राजसिक रूपी साधना है, इसलिए इस साधना में दो चीजों का बहुत पालन होता है। सर्वप्रथम है ब्रह्मचर्य पालन और दूसरा होता है इसमें आपका सात्विक भोजन। सात्विक भोजन ही इस साधना में करना होता है और एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार। एक टाइम फलाहार इसीलिए किया जाता है ताकि ज्यादा अन्न खा लेने के कोप से व्यक्ति के जाप में फर्क न पड़े, वो अच्छे से सुचारू सहज रूप से अपना जाप पूर्ण कर पाए। तो दोस्तों, आज का यह जो मंत्र है या आज का यह जो साधना है, इससे आप अपनी कार्य सिद्धि के लिए, यानी कि रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए, रुका हुआ पैसा को पूर्ण करने के लिए, या अपने कार्य में आने वाले
बाधाओं का शमन करने के लिए या इच्छित नौकरी की प्राप्ति करने के लिए आप कर सकते हैं। जब बात आती है नौकरी की तो एक बात और बताता हूं, यह मत समझ लीजिएगा कि आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो और यह साधना करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। जी नहीं, यह साधना उनके लिए है जो बहुत प्रयत्न से लगे हुए हैं। बहुत लोगों का मैसेज आता है कि गुरुजी 5 अंक से हमारा यह परीक्षा छूट गया, 13 अंकों से यह परीक्षा मेरी छूट गई, 11 अंक, 1 अंक से मेरी यह परीक्षा छूट गई। अच्छा नहीं लगता है सुनकर? तो दोस्तों इसका एक ही अर्थ होता है कि हमारे कार्य रुक रहे हैं, उसमें बाधाएं आ रही है। तो दोस्तों ऐसी बाधाओं का शमन करने के लिए अमोघ दुर्गेश तंत्र साधना सीरीज की आज यह पहली साधना है। सर्वप्रथम दोस्तों इसमें जो भी सामग्री का उपयोग होगा वो अगर यहां बताता हूं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं सारा सामग्री आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। सीधे तौर पर साधना पर आते हैं। साधना की शुरुआत शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार, किसी भी सोमवार से होगी, और अगर नहीं कर सकते तो किसी भी शुभ दिवस से। सर्वप्रथम आपको करना क्या होता है, यह साधना 2 समय में पूर्ण की जाती है, एक प्रातःकालीन और एक सायंकालीन या रातकालीन, लेकिन मध्य रात्रि नहीं, रात्रि को यह संपूर्ण कर देनी होती है। प्रातः समय आपको क्या करना होता है, प्रातः समय आप जिस भी रूम में करते हैं, एक गुप्त कमरे में, अपने पूजन घर में अथवा किसी मंदिर में करते हैं, तो सर्वप्रथम उसकी अच्छे से आप सफाई कर लीजिए। सफाई करने के बाद यथाशक्ति उस रूम को सुगंधित कर दीजिए द्रव्यों से, इत्र से, अगरबत्ती से, धूप से। उसके बाद दोस्तों आपको सर्वप्रथम जो सबसे पहला कार्य करना होता है वह है अपने गुरु का ध्यान। अगर आप गुरु आपके नहीं है तो आप पंच देवों का ध्यान करेंगे। जो पंच देव होते हैं हमारे, उनका आप ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का, फिर भगवान श्री विष्णु का, फिर भगवान श्री शिव का, फिर मां अंबिका का यानी मां दुर्गा का, और अंत में भगवान सूर्य नारायण का। यह पंच देवता का ध्यान कीजिए, अथवा अगर आपके गुरु हैं तो गुरु का ध्यान कीजिए। इसके बाद आपको एक बाजोट लेना होता है, लकड़ी का बाजोट लेकर आपको उस पर सर्वप्रथम भगवान शिव का और मां दुर्गा का अच्छा से एक फोटो स्थापित करनी होती है। फोटो स्थापित करने के पहले उस बाजोट पर आपको लाल वस्त्र बिछा देना होता है। अब दोस्तों अच्छे से सुनिएगा क्योंकि बड़ा मेहनत से मैंने तैयार किया है। बाजोट पर सर्वप्रथम लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव को और मां दुर्गा को आप स्थापित कर दीजिए। इन दोनों को स्थापित करने के बाद आपको गोबर लेना होता है, और गोबर से आपको जहां मां दुर्गा और भगवान शिव हैं का फोटो है उसके जस्ट नीचे थोड़ा आगे कर मतलब कि टेबल के अगर भाग में, सामने वाले भाग में, आपको गोबर से गणेश भगवान की मूर्ति की संरचना करनी होती है। यानी कि आपको गोबर से भगवान गणेश का आकृति बनाना है, मूर्ति बनाना है। भगवान गणेश के बाहिने तरफ, बाएं तरफ आपको नवग्रह की स्थापना करनी पड़ती है। नवग्रह की स्थापना आप किस प्रकार करेंगे, तो दोस्तों चावल की छोटी छोटी ढेरियों से आप नवग्रह मंडल बनाएंगे, अथवा 9 छोटी छोटी ढेरियों से आप नवग्रह का मंडल बनाएंगे, जिसमें आप नवग्रह को स्थान देंगे। भगवान गणेश के बाएं तरफ नवग्रह होगा, और दाएं तरफ आपको 2 छोटे छोटे गोबर के ढेरी रखना है, जिसमें से एक आपके पितृदेव होंगे और एक आपके कुल देवता या कुल देवी होंगी। इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको मिट्टी का कलश लेना है। मिट्टी का कलश लेकर उसके अंदर आपको गंगा जल भर देना है। गंगा का जल अथवा किसी भी शुद्ध पवित्र नदी का आप जल उसमें भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि जो आम के पत्ते होते हैं, आम के पत्तों से उस गंगा जल के पानी को अपने संपूर्ण कक्ष में छींटना होता है, छिड़काव करना होता है। जैसे ही आप अपने पूरे कमरे को, अपने जो आप बजोट पर आपने जिस जिस चीज की स्थापना की है उन सब पर आपको शुद्ध जल का, गंगा जल का छिड़काव कर देना होता है। उसके बाद उस मिट्टी के कलश में आपको वही आम के पत्तों पर एक नारियल रखना है। नारियल किस प्रकार स्थापित करना है, सूखा नारियल होना चाहिए। उसको लाल कपड़े में, और लाल जो मौली होता है या जो धागा होता है उससे बांधकर आपको स्थापित कर देना है। इतना स्थापना करने के बाद आपके साधना में जो कलश थी, कलश था स्थापना आपने कर दिया। कलश को स्थापित करने के बाद आपको जितने भी आपने देवी देवताओं का वहां स्थापना किया, एक बार जान लीजिए, आपने जो कलश में पानी भरा है और उसमें जो नारियल और पत्ते रखे हैं, इसका प्रतीक आपको बता देता हूं। इसमें आप देवी देवताओं को जगह देते हैं, यानी कि आप आवाहन करते हैं कि जो देवी देवता होते हैं, अथवा आप समझ लीजिए जैसे वरुण देव, जैसे इंद्र देव, ऐसे जितने भी देवी देवता होते हैं वह उस कलश में आकर विराजमान होते हैं और हमारे साधना को पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार गणेश भगवान के जो बाएं तरफ आपने नवग्रह को स्थापना किया था, जो पूजन आपने किया था, तो नवग्रह के आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं और हमारी साधना पूर्ण होती है। गणेश भगवान के जो दाहिने तरफ आपने पितृदेव और कुल देवता की स्थापना की थी, वह गोबर से होना चाहिए, और यह साधना संपूर्ण होने में हमारे पितृदेव और कुल देव हमारी सहायता करते हैं।
तो दोस्तों अब इसके बाद आपने जितने भी देवी देवताओं को स्थापित किया है उनको आपको वस्त्र और उपवस्त्र अर्पित करना होता है। जैसे कि माँ दुर्गा को आपको चुनरी उड़ानी पड़ती है और भगवान शिव को एक उपवस्त्र के नाम पर आप लाल रंग का थोड़ा सा वस्त्र रख सकते हैं। इसके बाद अगल बगल जितने आपने कुल देवता, पितृ देवता, नवग्रह, इनको आपको उपवस्त्र के नाम पर एक कागज का, माफ कीजिएगा, एक कपड़े का टुकड़ा आपको भेंट कर देना है। यह उपवस्त्र हो जाएगा। भगवान शिव को इसमें बेलपत्र अवश्य अर्पित करना है। इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको दिया प्रज्वलित करना होता है। दिया जो होता है वो शुद्ध गाय के घी का होगा। दिया प्रज्वलित हो चुका। जितना भी स्थापना करना था हमें देवी देवता का, वे हम कर चुके। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना होता है कि एक भोजपत्र लेना पड़ता है। अगर आप भोजपत्र का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप एक सफेद कागज ले सकते हैं। सफेद कागज पर या भोजपत्र पर अगर आप भोजपत्र का प्रयोग करते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा भोजपत्र, क्योंकि वो सबसे शुभ होता है। तो अगर आपके पास भोजपत्र है तो उस पर आपको अष्टगंध से लाल कलम, अष्टगंध से, माफ कीजिएगा, अष्टगंध का स्याही होना चाहिए और कनेर अथवा अनार का कलम का प्रयोग होना चाहिए। और अगर आप सफेद कागज का प्रयोग कर रहे हैं तो आप लाल कलम का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार भोजपत्र पर आपको मंत्र को लिख देना है। मंत्र मैं आपको बता दूंगा और वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा एक बार फिर से। मंत्र को आपको भोजपत्र पर अथवा उस सादा कागज पर अर्पित कर देना है अथवा अंकित कर देना है, लिख देना है और भगवान शिव और माँ दुर्गा के जस्ट नीचे उनके चरणों के पास उस भोजपत्र को या सफेद कागज को रख देना है। तो दोस्तों इस प्रकार रखने के बाद आपको पंचदेव से, और अगर आप के गुरु हैं तो आपको अपने गुरु से यह प्रार्थना करनी है कि मैं इतना इतना दिनों तक ऐसा कर रहा हूं। जो संकल्प लेना है मैं अभी वो बता रहा हूं। आपको बस इतनी प्रार्थना करनी है कि उनके कृपा से आपका साधना संपूर्ण हो जाए। अब देखिए दोस्तों संकल्प किस प्रकार लेना है। सर्वप्रथम आपको हाथ में अपने जल लेना है और एक पुष्प लेना है। पुष्प में आप कोई भी पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। पुष्प अर्थात फूल। हाथ में फूल, थोड़ा सा चावल और जल, यह 3 चीज लेकर आप संकल्प लेंगे। पर दोस्तों संकल्प इसमें अलग तरीके से लिया जाता है। किस प्रकार से लिया जाता है जान लीजिए। सर्वप्रथम आपको 3 बार बोलना पड़ता है भगवान विष्णु का नाम, अर्थात विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार आप भगवान विष्णु का पवित्र नाम का उच्चारण करके आप संकल्प लीजिए कि मैं, यानी कि आपका नाम, आपका गोत्र, यह 2 बातें बताकर आपको संकल्प लेना है और बता देना है कि 41 दिनों तक प्रतिदिन 25 माला में जाप करूंगा और साधना के दिनों तक मैं 1008 हवन संपूर्ण करूंगा। मेरे गुरु के आशीर्वाद से, भगवान शिव के आशीर्वाद से और मां दुर्गा के आशीर्वाद से मेरा यह अमुक कार्य सिद्ध हो या मेरा यह अमुक कार्य में आ रही बाधा अड़चनों का शमन हो जाए। इतना संकल्प में बोलकर आपको वह जल को छोड़ देना पड़ता है जमीन पर, यानी कि जो भूमि है उस पर आप वह जल को गिरा दीजिए। इतना करने के बाद साधना के दौरान आपको जो आसन का प्रयोग करना है, जिस पर आप बैठकर जाप कीजिएगा, वह आसन लाल होना चाहिए और जो वस्त्र आप पहनने वाले हैं वह सफेद वस्त्र होना चाहिए या लाल वस्त्र होना चाहिए, आपकी मर्जी है। दोनों में से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मंत्र जाप आपको स्टार्ट करने से पहले आपको चावल का लेकर अपने गुरु मंत्र को बोलते हुए चावल का छिड़काव आपको संपूर्ण देवी देवता, नवग्रह, भगवान गणेश पर, पितृ और कुल देवता पर, यानी कि पूरे कमरे में आपको साथ साथ जो बजोट होगा उस पर छिड़काव कर देना है। अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हैं तो भगवान विष्णु का नाम लेकर आप उस चावल को छोड़ दीजिएगा। अब देखिए मंत्र जाप की बात आती है। तो दोस्तों यहां पर सर्वप्रथम आपको 1 माला भगवान गणेश की करनी होती है। भगवान गणेश का आप कौन सा मंत्र प्रयोग करेंगे? आपके पास जो भी मंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप नहीं है आपके पास तो आप ओम गण गणपते नमः, 1 माला ओम गण गणपते नमः की, यह रुद्राक्ष की माला से आप करिएगा। दूसरी माला जो होगी वह आपके गुरु मंत्र की होगी। अगर आपके गुरु नहीं है तो आपके जो भी भगवान को जिनको आप ईष्ट मानते हैं, ईष्ट का आप 1 माला जाप कर लीजिए। अब उसके बाद आपको 25 मालाएं करनी होती है, जो कि आप सुबह के टाइम में नहीं करेंगे, आप उसे शाम के टाइम में करेंगे। शाम के टाइम में आप मंत्र का जाप कीजिएगा। सुबह के टाइम आपको केवल और केवल अपने ईष्ट का जाप करना है, अपने गुरु का जाप करना है। लेकिन दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहता हूं, चूंकि 25 मालाएं करनी है और मंत्र भी थोड़ा बड़ा है, तो आप इसे एक इंस्टॉलमेंट में मत कीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह थोड़ा जाप करके और बाकी का जाप शाम को कर सकते हैं। तो आपको एक प्रयोग सुबह कर लेना है, बाकी का प्रयोग जितना माला है वह शाम को करना। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि क्या सुबह जो पूजा जिस प्रकार से की थी वह शाम को भी करनी है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप जो भी पूजन करेंगे, आप जो भी यह क्रिया करेंगे, ये सब पहले दिन के सुबह को ही कीजिएगा, शाम को ऐसा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, अगर आपको मैंने जो मंत्र बताया है उसका अगर आप 15 माला सुबह करते हैं या 10 माला सुबह करते हैं तो आपको उस अनुसार शाम को 15 माला या फिर 10 माला करना होगा। यानी कि एक दिन में आपको 25 मालाएं करनी होती है, जिससे कि 41 दिनों में आपका 1 लाख का पूरा चरण पूर्ण हो जाता है। और इस 41 दिन के अंदर कभी भी आपको 1008 हवन की पूर्ति आहुति देनी पड़ती है।
तो दोस्तों फिर से बता देता हूं, एक माला भगवान गणेश की, एक माला अपने ईष्ट या गुरु मंत्र की। उसके बाद यह जो मंत्र मैं बता रहा हूं इसका आपको 25 मालाएं करनी होती है, या फिर आप दिन को एक ही बार कर लीजिए या 3 और शाम को 2 बार करके कीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। जब भी आप जाप कीजिए तो अंत में आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़ना है। अब क्षमा प्रार्थना आप कहां से प्राप्त करेंगे, तो मां भगवती का ही जो किताब है दुर्गा सप्तशती, उसमें वर्णित है क्षमा प्रार्थना, उसका ही आप प्रयोग केवल एक पाठ कीजिएगा। यह जितना भी पाठ है या जितना भी पूजा पद्धति है, यह आपको पहला ही दिन करना है। दूसरे दिन से आपको केवल दिया प्रज्वलित करना है, भोग अर्पण करना, यानी कि आपको यथाशक्ति भोग लगाना है भगवती को, माँ देवी दुर्गा को और भगवान शिव को, अपने पितरों को, नवग्रह को, भगवान गणेश को, इनको बस आपको भोग अर्पित करना है। साथ ही साथ दिया प्रज्वलित करके जो भी आप सुगंधित के रूप में जलाना चाहते हैं वह जला देना है। उसके बाद प्रतिदिन आपको 25 मालाएं करनी है। अगर आप वह एक बार में कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर एक बार में नहीं कर पाते हैं तो सुबह और शाम 2 समय को बांटकर इसकी आहुति या अपनी साधना को पूर्ण कीजिए। अब बात आती है कुछ नॉर्मल बातों की। एक बात आप सोचिएगा कि जब साधना पूर्ण हो जाएगी तो क्या करना है इनका, तो इनका जो भी प्रयोग होगा या फिर जो भी आपने यह साधना में प्रयोग किया है, आप इस सब को रख भी सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल सात्विक और रासिक साधना है। और इसमें से जो कलश होता है, कलश और नारियल आपको यह सब जो होता है बहाना पड़ता है अथवा गंगा में प्रवाह करना पड़ता है। गंगा या पवित्र नदी में आपको यह सारी वस्तुएं प्रवाहित कर देनी होती है। साधना के दौरान आप सात्विक भोजन कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, और जो नियम इसमें लागू होंगे उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साधना के दिनों में अनुभूतियां कुछ नहीं होंगी, बस आपको अपने साधना से हटाने का पूर्णतः प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आपने संकल्प लिया है कार्य सिद्धि के लिए आपको साधना से हटाया जाएगा। तो दोस्तों कुछ भी करके यह साधना को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने संकल्प लिया है। अगर आप अपनी कार्य सिद्धि को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको यह साधना करनी ही होगी। हमारे कुछ मनोवांछित कार्य होते हैं, उसको पाने के लिए हमें खुद प्रयत्न करना पड़ता है। इसके लिए कोई जादू की वगैरह की कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों बात आती है मंत्र की। तो मंत्र है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यह मंत्र आप दुर्गा सप्तशती में भी प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का जो सबसे पहला स्तोत्र है जिसका नाम है सप्त श्लोकी दुर्गा, उसका सबसे अंतिम सूक्ति जो है वह है। तो एक बार जान लीजिए, मैं प्रयत्न करूंगा वीडियो के दौरान भी इसे दे देने का। मंत्र है, मंत्र के आगे आपको ओम लगाना है। फिर मंत्र जानिए। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मै त्वैरी विनाशनम। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मै त्वैरी विनाशनम। यह मंत्र एक बार फिर से आप दुर्गा सप्तशती आप लोग में से जो लोग पढ़ते हैं, आप लोग सबको यह मंत्र प्राप्त हो जाएगा। सप्त श्लोकी दुर्गा नाम की सबसे पहले स्तोत्र में बिल्कुल अंतिम सूक्ति, जो अंतिम श्लोक है वही यह मंत्र है। इस मंत्र का ही प्रयोग करके आपको अपनी यह साधना संपूर्ण करनी है। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, हमारे जो कार्य होते हैं उसके पाने के लिए, उसे पूर्ति करने के लिए हमें ही प्रयत्न करना पड़ता है। कोई जादू नहीं हो जाता, यहाँ तक कि गुरु भी आपकी उसमें केवल मार्गदर्शन करते हैं, आपको कार्य आपका करके नहीं दे देते। इसीलिए दोस्तों जो मेहनत करना है, जो प्रयत्न करना है वो हमें ही करना होता है। तो दोस्तों जो सामग्री है वह सारा मैं आपको एक बार बता दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो भी मैंने साधना में बताने में अगर आप कुछ नहीं समझ पाए हैं तो आप व्हाट्सएप पर सत्यम जी से पूछ लीजिएगा। आप अगर यह साधना मेरे सानिध्य में करना चाहते हैं या फिर मुझसे कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर्सनली आप मुझसे अपनी बातें कर सकते हैं और मेरे द्वारा जो मदद होगा मैं वह अवश्य करूँगा। तो दोस्तों एक बात बता देता हूं, इसमें कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, इसमें केवल और केवल होती है तो आपकी परीक्षाएं ली जाती है, आपको साधना से हटाने का पूर्णतः प्रयोग किया जाता है। और साधना के दिनों में आपको बहुत मेंटेन करना पड़ता है, सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य और इसके नियम सब। सात्विक भोजन का आहार कीजिए, एक टाइम भोजन एक टाइम फलाहार। तो दोस्तों अगर बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। तब तक के लिए दोस्तों हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव। हर हर महादेव।